बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी संडे की मॉर्निंग रूटीन। संडे की मॉर्निंग टू इवनिंग तक की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है कि संडे की रूटीन जो होती है वो और रूटीन से ना और डेज़ की जो रूटीन होती है उससे ज़रा हट के होती है। ये अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, बच्चे आराम से उठते हैं। और अभी ना इस टाइम पे मेरे जो बच्चे हैं ना वो ख़ास तौर पे मेरे साथ ही उठते हैं। तो ये होता है कि थोड़ा सा लेट मैं उठती हूँ ताकि मेरी बेटी आराम से सोई रहे। अदरवाइज़ ये जो डेज़ होते हैं ना स्कूल डेज़, तो उसमें ना ये मेरे साथ ही उठती है और फिर बहुत तंग करती है मुझे। तो कोशिश यही होती है कि चलो बेटी सोई रहे थोड़ी देर के लिए, बेटू भी सोया रहे। अच्छा ये होता है कि संडे को ना अगर सुबह ये लेट उठते हैं तो रात को बहुत लेट सोते हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छा यही होता है कि स्कूल डेज़ में ये जल्दी सो तो जाते हैं ना रात को। तो खैर अब ये था कि मेरे बच्चे मेरे साथ ही उठे हुए थे और ये जो टाइम था ये 9 साढ़े 9 बजे तक का टाइम था। इतना हम लेट नहीं उठते कि बस 10-11 बजा दें सुबह के, क्योंकि सर्दियों में दिन का तो पता ही नहीं चलता, शाम हो जाती है। तो इसलिए कोशिश होती है कि बच्चों की नींद पूरी हुई होती है, क्योंकि रात को जल्दी सोते हैं बच्चे, 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाते हैं। तो सुबह फिर जल्दी उठते हैं बच्चे। और मेरे बच्चों को किचन में मेरे साथ काम करवाने का बड़ा ही शौक़ है। वो कहते हैं बस मामा कर रही हैं तो हमने भी साथ में कुछ करना ही करना है। मेरे हस्बैंड ना मूलियाँ लेके आए थे, तो वो मैंने सोचा कि चलो जी कल संडे है तो बच्चों को ना मैं मूली वाले पराठे बना के दूंगी, तो ख़ुद भी खाएंगे और बच्चों को भी मैं बना के दूंगी। तो ये था कि मूली बहुत ताज़ी फ्रेश मूलियाँ थी, तो इसके जो पराठे बनते हैं वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने अपने बेटू को लगाया, मैंने कहा चलो मुझे कश करके दो। तो एक मूली उसमें उसने छोड़ दी थी, तो वो मैंने आज अभी कश की है। तो ये था कि बस अभी मैंने मसाले वगैरह डाल दिए उसमें और अब चाय बन रही है। और चाय जो बनती है वो सब के लिए इकट्ठी बनती है संडे को। इनके बाजी ने भी उठना होता है, बाजी की बच्चियों ने भी उठना होता है, तो सास ससुर पहले के उठे हुए होते हैं, तो चाय इकट्ठी बनती है। और ये देख ले मेरे बच्चों को कितना शौक है अंडा बनाने का। तो बस मेरा बेटा ना अब कह रहा था कि मैंने ख़ुद अंडा बनाना है। और फिर मुझे यही होता है कि कहीं हाथ ना जल जाए, कुछ ना हो जाए। तो मेरी बेटी अब खड़ी हुई है दूसरा फ्राई पैन लेके कि मैं अब दूसरे फ्राई पैन में ना अंडा बनाऊंगी। तो इन दोनों के ना बस होता है कि ये दोनों कहते हैं हम दोनों ने अंडा बनाना है और अलग अलग बनाना है। मैंने कहा ठीक है फिर बनाओ, एंजॉय करो संडे को। आप भी बना लेना। बस मेरी जो बेटी है ना वो जो काम भाई को देखती है ना कि भाई ने ये काम किया, तो वो कहती है कि मैंने भी यही काम करना है। और बड़े गुस्से में खड़ी हुई थी इस टाइम पे कि भाई बस जल्दी से अंडा बनाए फिर मेरी बारी हो अंडा बनाने की। तो ये इन दोनों ने जी अपना अपना अंडा बनाया अलग अलग। और मैंने कहा फिर मूली वाले पराठे कौन खाएगा, अगर अगर अंडे सब ने बना लिए तो खा लिए। तो ये है कि मेरी बेटी तो बिल्कुल स्पाइस नहीं खाती, उसके लिए मैंने ये मूली वाला पराठा नहीं बनाया, उसके लिए मैंने सिंपल पराठा बनाया था। और जो मेरे ससुर साहब हैं वो भी मूली वाले पराठा नहीं खाते, तो उनके लिए ना वो दूसरा ऐसे ही ना सिंपल घी वाला पराठा। खैर घी वाला पराठा क्या, मेरे ससुर साहब का बीपी हाई होता है, तो उनके लिए ना बिल्कुल खुश्क रोटी बनती है। तो ये था कि बस अब पराठे बना रही हूँ। और ये जो मॉर्निंग की रूटीन होती है ना, खैर हर एक मॉर्निंग ही अच्छी होती है, मेरे लिए तो बड़ी पीसफुल रूटीन होती है। और जो बच्चों के साथ रूटीन होती है संडे वाली, ये भी बड़ी पीसफुल रूटीन होती है और मैं इसको ना बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं जब अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड भी फील करती हूँ। और बहुत होता है कि बच्चों के लिए ना एनी टाइम या एनी डे कुछ ना नया हो जो उनको खाने को मिले। आगे बढ़ने से पहले ना जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरी मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग टू इवनिंग संडे की रूटीन अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मैं सारी हाउस वाइफ जो मेरी वीडियो को वॉच कर रही होती हैं, काइंडली आप सब ने बताना है कि आपको ये खाना वगैरह बनाना या किचन के काम करना, हाउस वाइफ का तो काम ही यही होता है, किचन से कमरा, कमरे से किचन। तो उन सबको कैसा लगता है किचन में काम करना।
बस जी मेरी बेटी के लिए भी एग बन रहा है और उसको तब तक सुकून नहीं आया जब तक उसके नाम का जो एग है ना वो बनने के लिए चूल्हे पे नहीं गया। तो वो बड़ी खुश हो रही थी कि मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। तो ये होता है कि बस बच्चे जब माँओं के साथ हेल्प करवाते हैं ना किचन में, तो माँ भी बहुत एक्साइटेड होती है और बड़ी खुश होती है कि चलो जी बच्चे आए तो हैं ना हेल्प करवाने के लिए। तो बस अभी नाश्ता कर रहे हैं सारे मिल बैठ के। तो नाश्ता करने के बाद की जो रूटीन है वो यही थी कि मैंने कपड़े वगैरह मशीन लगाई, मशीन में कपड़े वगैरह वॉश किया, वॉश करने के बाद बच्चों को नहलाया। और बच्चों को नहलाने के बाद अब ठंड है तो ठंड में होता है कि इनको ठंड ना लग जाए, तो थोड़ी देर के लिए मैंने इनको धूप पे बैठाया। धूप पे बड़ी मुश्किल से बैठते हैं, 10 मिनट या 15 मिनट में बड़ी मुश्किल से इनको बिठाती हूँ। कभी मैं फ्रूट काट के दे रही होंगी, कभी मैं कुछ कर रही होंगी कि ये थोड़ी देर के लिए, यानी कि इनके अंदर जो ठंड चली जाती है ना नहाने की वजह से, वो थोड़ी बहुत निकल जाए। और उसके बाद हाँ मैं ये भी बताती चलूँ कि हमारा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है उधर बिल्कुल धूप नहीं लगती सर्दियों में, तो ऊपर वाले पोर्शन में थोड़ी बहुत लगती है, तो मैं उधर ही इसको ना बैठाती हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि हेयर वगैरह ड्राई हो जाए। तो अब मैं मोज़े पहना रही हूँ, मोज़े पहनाने के बाद इसके हेयर ब्रश करने, और इसके जो मैं अपनी बेटी के हेयर ब्रश करती हूँ ना ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसके हेयर कर्ली है ना। तो कर्ली हेयर में ना, वैसे तो मेरी बड़ी भांजी जो है वो कहती है कि आंटी आप इसके ना हेयर पे कंघी नहीं किया करें, इसके ना बाल ऐसे ही रहने दिया करें, बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे उलझन होती है इसके बालों से, मैं कहती हूँ इसके बाल बंधे हुए हो और कंघी सही हुई भी हो इसके बालों पे। दो कोनिया बनाओ। गंदो हो क्यों तुम, गंदो हो क्यों। बस जी मैंने अपनी बेटी के हेयर ब्रश कर लिए थे, दो पोनियाँ बनाई थी और मुझे तो इतनी प्यारी लगती है ना दो। अच्छा मुझे ना हेयर स्टाइल नहीं बनाने आते बिल्कुल, या तो मैं इसकी दो पोनियाँ बना देती हूँ या फिर मैं अपनी भांजी को कहती हूँ कि तुम ना बना दिया करो। और ये है कि मेरे जो हस्बैंड हैं ये बीमार हुए हुए हैं, सब ने दुआ करनी अल्लाह पाक इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। और ये है कि मेरे हस्बैंड ना लास्ट डेज़ में इनका पेन स्टार्ट हो गया था, कमर पेन, जिसकी वजह से बहुत मसला हुआ 2-3 दिन कि हम लोग बहुत परेशान रहे हैं। अब ये था कि वो सो रहे थे इस टाइम पे मेडिसिन वगैरह लेके। और ये जो मैं आपको छोटी छोटी फिशेस दिखा रही हूँ ना, ये जी मैं अपने बेटू का रिज़ल्ट सुनने के लिए स्कूल गई थी, तो वहाँ पे ना ये था कि बाहर फिशेस वाला खड़ा हुआ था, तो इन बच्चों ने बहुत शोर किया कि लेनी है, तो सबको दो दो लेके, दो मेरी भांजी की हैं, दो मेरी बेटी की हैं, दो मेरे बेटू की हैं, ये टोटल 6 हैं। तो खैर मुझे यही था कि बेचारी मारी ना जाए, लेकिन मेरी बेटी को तो बिल्कुल डर नहीं लगता, ये तो पकड़ लेती है इन फिशेस को। तो इनका पानी मैं रोज़ चेंज करती हूँ, या मेरा बेटा है वो चेंज करता है इसका पानी। तो ये है कि बस बहुत शौक़ से ये मेरी बेटी इसको पकड़ती है फिशेस को। अभी इस टाइम पे ना मैं फ़ारिग थी, थोड़ा सा टाइम मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो मैं ऊपर कपड़े वगैरह जो मैंने वॉश किए हैं तो उनको देख आऊँ कि ड्राई हुए हैं या नहीं हुए। बट इस टाइम पे ना थोड़ी थोड़ी धूप लगती है। ये सुबह के टाइम मैंने वॉश किए थे, सुबह के टाइम धूप लग रही थी, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल धूप नहीं लगती इधर। तो ये था कि थोड़े थोड़े से कपड़े गीले थे, मैंने कहा चलो यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो मैं प्रेस करके आ जाती हूँ, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा गीला ही था। और ये होता है कि सुबह के टाइम टाइट नाश्ता किया था, तो दोपहर के टाइम ये होता है कि बस ना फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ, बच्चों को भी फ्रूट वगैरह दिया, और उसके बाद ये शाम के टाइम मैं दूध ले रही हूँ, दूध के साथ मैंने ये टैबलेट लेती हूँ, ये बोन स्ट्रेंथ की ऑस्ट्रेलियन फोर्ट है, और ये बहुत अच्छी टैबलेट है, बहुत अच्छी टैबलेट है। ये मैं पिंडी गई थी ना चेकअप के लिए, तो उस लेडी डॉक्टर ने मुझे लिख के दी थी।
तो ये मैं ले रही हूँ। और ये है कि साबूदाना मैंने शाम के टाइम कल शाम को बनाया था, मीन के सैटरडे शाम को। और ये है कि थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर था और इसमें मैंने दूध ऐड किया और गर्म करके मैं अपने हस्बैंड को दूंगी। और मैं भी टैब मेडिसिन लेती हूँ ये बोन स्ट्रॉन्ग की। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल मेडिसिन नहीं लेते। ये जो मल्टी वाइटामिनस हो गए हत्ता कि कितने ज़रूरी होते हैं, मैं अपने हस्बैंड के पास पीछे लगी रहती थी कि आप ले लें ले लें। लेकिन ये जो कमर पेन है ना इनका, ये अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना कमर पेन है। तो मैं इनके पीछे लगी रहती थी। इनके विटामिन डी ना इन्होंने टेस्ट कराया था तो बहुत कम आई थी। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि ऐसे तो नहीं चलता, ये इतने हैवी हैवी काम करते हैं। तो फिर मैं इनको कह रही थी कि ये ऐसे तो नहीं चलेगा, आप ना लाजमी अपना चेकअप कराएं और मल्टी वाइटामिनस खाएं। अब भी मल्टी वाइटामिनस की जगह इनको सिरप दिया गया है, डॉक्टर ने दिया है कि वो आप सिरप ले लिया करें, टैबलेट्स अगर नहीं ले सकते तो वो सिरप ले रहे हैं। बस आप सब ने दुआ करनी है मेरे हस्बैंड के लिए, अल्लाह ताला वसी रिस्क नसीब फरमाए और अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे। और ये है कि रात के टाइम ना मेरी भांजी ने ऑर्डर किया था लावा शक। और लावा शक खैर मुझे तो बड़ा अजीब सा ही लगा है और ये एक यूनिक सी चीज़ थी। मैंने कहा चलो ऑर्डर करते हैं तो मंगवाते हैं तो कैसा आता है। तो सारे बच्चे जी बहुत एक्साइटेड थे इसको देखने के लिए और इसको खाने के लिए भी। तो ये लावा शक मंगवाया है और देखने में तो प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। और जब टेस्ट किया खैर बच्चियों को अच्छा लगता है, बच्चियों को जो खट्टी मीठी चीज़ें होती हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। हम खुद टीन एज में खाते थे लेकिन अभी मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। तो ये देख लें बच्चों को हाल, बच्चे ना आस पास बैठे हुए और हाथ मार रहे हैं बीच में, कोई कोई चीज़ खा रहे हैं बीच में से। खैर जो पहली बार चीज़ देखें ना बच्चे या बड़े हो जाएं तो वो सारे ही टूट पड़ते हैं कि क्या चीज़ आ गई है, क्या बला आ गई है। तो मैं अब इसमें से एक अपना रखा और एक अपने हस्बैंड का रख के प्लेट में अपने रूम में ले गई। तो फिर जी मेरे हस्बैंड ने तो प्रॉपर इसके ट्रीटमेंट किए कि इसमें क्या क्या चीज़ डली हुई है। उन्होंने इसकी लेयर खोली, लेयर खोलने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें ना क्या क्या चीज़ ऐड हुई हुई है। लावा शक टेस्ट में बहुत अच्छा कह सकते हैं, यानी कि इसमें खट्टा मीठा शामिल था। तो खैर मेरी वीडियो को जो वॉच कर रहे हैं वो बताइएगा कि आप सबको कैसा लगता है लावा शाक। हम मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मैंने तो एक बाइट लिया उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मुझसे नहीं खाने होता। कहे मेरी भांजी को बहुत अच्छा लगा, वो कहती है मैं खा लूँगी। मैंने कहा तुम भी खा सकती हो, मैं तो नहीं खा सकती बिल्कुल भी। तो ये था कि इसमें जो अनार डला हुआ था वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और जिस इसके ऊपर चाट मसाला डला हुआ था वो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा उसका डेवलप हो रहा था। तो ये है कि बंदा कंटिन्यूस इसको नहीं खा सकता। तो बस अभी मैं यहाँ पे व्लॉग का करती हूँ एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।